दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक को सुनते सुनते आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का होता जा रहा है। आपके भीतर एक शांत ऊर्जा उठ रही है और शायद बहुत समय बाद आप अपने भीतर भगवान की धड़कन सुनेंगे। इसलिए एक छोटी सी विनती है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिव्य कहानियां और उनके पीछे छिपा जीवन परिवर्तन का ज्ञान हर दिन आपकी जिंदगी में रोशनी लाता रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए नहीं, आप जैसे हजारों साधकों तक इस प्रकाश को पहुंचाने का माध्यम बन जाता है। और हाँ, अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाली ऑडियो बुक्स आपकी आध्यात्मिक यात्रा को बिल्कुल नई दिशा देने वाली हैं। चलिए अब शुरू करते हैं ज्ञान की वह दिव्य यात्रा जो आपके मन, आपकी आत्मा और आपके जीवन को अंदर से बदल देगी। अध्याय 1, अलौकिक जन्म और परिवार का संघर्ष। एक महाराष्ट्र की मिट्टी में जन्मी एक दिव्य आहट 13वीं शताब्दी का महाराष्ट्र पांडुरंग की भक्ति से सराबोर, परंतु समाज शास्त्रवाद, रूढ़ियों और ऊंच नीच के चक्र में बंधा हुआ। उसी काल में जैसे आकाश में अचानक एक तेजस्वी तारा उगे, वैसे ही एक साधारण ब्राह्मण दंपति के घर जन्म लेने वाले छोटे से बालक ने इतिहास का रुख बदल देना था। उसका नाम था ज्ञानदेव, जिन्हें हम प्रेम से जानते हैं ज्ञानेश्वर महाराज के नाम से। दुनिया तभी पहचान पाती है जब उसकी चेतना जागे, लेकिन ईश्वर तो पहले ही जान लेते हैं कि कौन सी आत्मा कब अवतार लेकर संसार में उतरेगी। ज्ञानेश्वर महाराज का जन्म भी ऐसा ही था, एक दिव्य संकेत, भक्ति आंदोलन का भविष्य और समूचे महाराष्ट्र की आध्यात्मिक दिशा बदल देने वाली आहट। 1-2 विट्ठल भक्त माता पिता का अद्भुत जीवन। ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल पंत कुलकर्णी और माता रुक्मिरीबाई पंढरपुर के गहन भक्ति प्रवाह से जुड़े हुए ब्राह्मण थे। विट्ठल पंत एक अत्यंत विद्वान, शांत और व्रतशील पुरुष थे। उनका हृदय संसार से अधिक ईश्वर में बसता था। कहते हैं कि एक बार विट्ठल पंत पंढरपुर की यात्रा में थे। विठोबा की मूर्ति के सामने खड़े होकर उनका मन इतना भाव विवल हुआ कि उन्होंने उसी क्षण संन्यास लेने का संकल्प कर लिया। उनका विश्वास था कि यह संसार एक क्षणभंगुर स्वप्न है और जीवन का वास्तविक लक्ष्य केवल ईश्वर प्राप्ति है। लेकिन विवाहित ब्राह्मण संन्यास ले सकता है या नहीं? क्या संसार और धर्म के नियम ईश्वर भक्ति के मार्ग से बड़े हैं? क्या पति संन्यास ले तो पत्नी का क्या होगा? यही प्रश्न विट्ठल पंत के सामने खड़े थे। 1-3 संन्यास और समाज का विरोध। विट्ठल पंत ने संन्यास लेने का निर्णय ले लिया। उन्होंने काशी जाकर संन्यास दीक्षा प्राप्त की, परंतु गुरु ने जब बाद में जाना कि वह विवाहित हैं, उन्होंने संन्यास वापस लेकर उन्हें घर लौटने को कहा। जो व्यक्ति स्वयं का नहीं है, वह समाज का क्या होगा? कभी कभी धर्म के नियम भी मनुष्य को कठिन परीक्षा में डाल देते हैं। विट्ठल पंत जब रुक्मिरीबाई के पास लौटे तो गांव में कोई भी उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं था। समाज ने कहा, एक बार संन्यास लिया तो घर वापसी संभव नहीं, परंतु गुरु का आदेश धर्म से ऊपर माना जाता है। गुरु ने कहा था, संसार में लौटो, पत्नी के साथ रहो, गृहस्थ बनकर ही भक्ति का मार्ग अपनाओ। विट्ठल पंत गुरु के आदेश के आगे झुक गए, लेकिन समाज झुकने को तैयार नहीं था। उन पर ताने, आरोप, अपमान सब एक साथ शुरू हो गया। 1-4 संतों का जन्म, कष्टों के बीच खिलते कमल। इन्हीं कठिन परिस्थितियों के बीच रुक्मिरीबाई ने 4 संतुल्य संतानों को जन्म दिया। ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव, निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई। इन चारों ने मिलकर महाराष्ट्र की भक्ति धारा को नया स्वरूप दिया। लेकिन उनके जन्म के साथ ही एक गहरा दुख भी जुड़ा हुआ था। समाज ने उन्हें अवांछित, अधर्मज और अपराधियों की संतान तक कहा, क्योंकि समाज मानता था सन्यासी की संतान नहीं हो सकती। जो परिवार ईश्वर भक्ति में लीन था, वही परिवार समाज के घृणा का पात्र बन गया। 1-5 बालक ज्ञानेश्वर का सहनशील मन। ज्ञानेश्वर बचपन से ही असाधारण थे, शांत, संतुलित, गहरी दृष्टि वाले। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी, जैसे भीतर कोई अनंत प्रकाश जागा हो। कहते हैं कि एक बार गांव के कुछ लोग उनके पिता से कह रहे थे, तुम्हारे बच्चे श्रापित हैं, इन्हें ब्राह्मण संस्कार नहीं मिल सकते। छोटे ज्ञानेश्वर ने यह बात सुनी, लेकिन रोने के बजाय वे मुस्कुराए। उन्होंने पिता से कहा, बाबा, जो ईश्वर की संतान है, उन्हें कौन अशुद्ध कह सकता है? इस एक वाक्य में उस बालक की मानसिक परिपक्वता का दर्शन होता है। 1-6 कुलकर्णी परिवार से समाज की दूरी। विट्ठल पंत परिवार धीरे धीरे समाज से कट गया।
गांव में कोई उनका साथ नहीं देता था। यहां तक कि उनके घर आने वाला दूध वाला भी कहता, सन्यासी की संतान को दूध देना पाप है। रुक्मिणीबाई हर दिन बच्चों के लिए जूझती रहीं, कभी भोजन नहीं, कभी पानी नहीं, कभी अपमान की वर्षा। जिस मिट्टी में बाद में चारों भाई बहन संत बनकर चमके, उस मिट्टी में उन्होंने बचपन, अपमान, भूख और अकेलेपन में बिताया। एक पिता की मृत्यु परिवार पर टूटता पहाड़ सहन करना भी ईश्वर की दी हुई शक्ति है, लेकिन जब दुख लगातार बरसते रहते हैं तो मनुष्य भीतर से टूटने लगता है। विट्ठल पंत को यह पीड़ा सहन नहीं हुई कि समाज उनके बच्चों को जन्म से पापी कह रहा है। उन्होंने कई बार समाज से विनती की कि मेरे गुरु ने मुझे घर भेजा है, मैं अधर्मी नहीं हूं, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। आखिरकार अपमान से टूटकर विट्ठल पंत ने प्राण त्याग दिए। इस घटना ने बच्चों पर बहुत गहरा असर छोड़ा, विशेषकर ज्ञानेश्वर पर। 8 चारों बच्चों का अनाथ होना पिता के जाने के बाद समाज का रवैया और कठोर हो गया। रुक्मिणीबाई बच्चों को संभालते संभालते स्वयं बीमार रहने लगीं। कुछ समय बाद उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। अब चारों भाई बहन, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान और छोटी मुक्ता पूरा संसार अकेले झेलने के लिए छोड़ दिए गए। लेकिन कभी कभी जिन बच्चों को समाज अपनाने से मना कर देता है, उन्हें ईश्वर अपनी गोद में उठा लेते हैं। इन चारों के साथ भी यही हुआ। 8 एक ओवी जिसने लोगों का जीवन बदल दिया। एक बार एक बुजुर्ग किसान, जिसके बेटे ने शराब पीकर घर बर्बाद कर दिया था, निराश होकर ज्ञानेश्वर के सामने आया। उन्होंने ज्ञानेश्वर की एक ओवी सुनी, जीव हाँ हरिचा अंशु, अज्ञान तयाला बंधु, जैसे सूर्याला मेघ तैसे मनाला भ्रम। अनुवाद, जीव भगवान का अंश है, अज्ञान उसका भाई है। जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं, वैसे ही भ्रम मन को ढक लेते हैं। किसान रोने लगा और बोला, माझा मुलगा वाइट नहीं, त्याला भ्रम जड़ला आहे। उसने अपने बेटे को दोष देना बंद कर दिया और प्रेम से समझाने लगा। कई वर्षों के बाद उसने ज्ञानेश्वर से कहा, ज्ञानदेवा, तुमच्या ओवी मुलन माझन घर वाचलन। यही था ज्ञानेश्वरी का प्रभाव। यह केवल ज्ञान नहीं, जीवन परिवर्तन है। 9 जब विद्वान ज्ञानेश्वर के चरणों में बैठे पैठण के बड़े बड़े शास्त्री, पंडित और नाथ साधक ज्ञानेश्वर के सामने आए, उन्होंने पूछा, तुम्हारी उम्र मात्र 14 वर्ष, इतना गहरा ज्ञान कैसे? ज्ञानेश्वर मुस्कुराए, उम्र शरीर की होती है, ज्ञान आत्मा का होता है। और उन्होंने ओवी सुनाई, आत्मा अनंत, शरीर क्षुद्र, ज्ञान त्या अनंता चितरंग। वह पाहु नए साधका, ईश्वर एके ठाई प्रसंग। अनुवाद, आत्मा अनंत है, शरीर छोटा है, ज्ञान उस अनंत की लहर है। साधक को उम्र नहीं देखनी चाहिए, जहां ईश्वर उतरे वही प्रसंग सुंदर है। विद्वान मौन हो गए। उन्हें समझ आ गया, यह बालक नहीं, एक ऋषि बोल रहा है। 10 अध्याय 3 का गहन भावपूर्ण समापन। भाग 1 ज्ञानेश्वरी केवल एक पुस्तक नहीं, यह ईश्वर की वाणी का ग्रामीण, सहज, मानवीय रूप है। यह उस भाषण का प्रकाश है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, लेकिन ज्ञानेश्वर ने इसे एक किसान के लिए, एक माँ के लिए, एक साधक के लिए, एक सामान्य मनुष्य के लिए जीवन का दीपक बना दिया। अध्याय 3 अभी जारी है, अब आगे आएगा। ज्ञानेश्वरी रचना की गहराई। अध्याय दर अध्याय उनके दृष्टिकोण, लेखन के दौरान हुए चमत्कार, समाज में मचे बदलाव, ज्ञानेश्वर की आंतरिक अनुभूतियां और ज्ञानेश्वरी को दिव्य ग्रंथ बनाने वाले रहस्य। अध्याय 2 अल्पायु में सन्यास का उदय। 2 एक बालक में जागती दिव्य ज्योति। आलंदी की सुबह हमेशा शांत रहती थीं। इसी शांति में एक 10-11 वर्षीय बालक गहरे ध्यान में बैठा दिखाई देता था। वह बालक था ज्ञानेश्वर। उसकी उम्र भले ही छोटी थी, पर उसके भीतर कोई बहुत पुरानी आत्मा जाग उठी थी। कभी कभी लगता था मानो वह ध्यान करने नहीं बैठता, बल्कि ध्यान स्वयं उसे बुला लेता है। कहते हैं कि जब प्रकृति को कोई साधक प्रिय होता है, तब वह हवाओं के माध्यम से उसे ईश्वर का संदेश भेजती है। ज्ञानेश्वर के साथ भी ऐसा ही था। नदी किनारे वह कहता, यह प्रवाह मुझे कुछ कहता है, जैसे भीतर से कोई बोल रहा हो। वह जानता था, यह उसका मन नहीं बोल रहा, यह चैतन्य है, वह महाशक्ति जो साधकों के भीतर जागती है और उन्हें दिशा देती है। 2 निवृत्तिनाथ द्वारा पहला आध्यात्मिक संस्कार। ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निवृत्तिनाथ नाथ पंथ की दीक्षा लेकर लौटे थे। नाथ पंथ एक अत्यंत कठिन, तपस्वी और उच्च आध्यात्मिक परंपरा थी, जहां गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, साधक के भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाते हैं। निवृत्तिनाथ ने अपने छोटे भाई को देखा, उसकी आंखों में जो स्थिरता थी
वह किसी साधारण बालक में संभव ही नहीं। वे समझ गए कि यह आत्मा अतीत में भी साधक रही होगी। एक दिन निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर से कहा, ज्ञानदेवा, तुम्हारा मन दुनिया में नहीं टिकेगा, तुम्हें भीतर की दुनिया पुकार रही है। ज्ञानेश्वर ने मासूम हंसी के साथ पूछा, भाव, क्या सच में भीतर भी एक दुनिया होती है? निवृत्ति ने कहा, हाँ, और वही असली है। यही वह क्षण था जब ज्ञानेश्वर की आध्यात्मिक यात्रा ने औपचारिक रूप से पहला कदम उठाया। निवृत्तिनाथ ने उन्हें योग, ध्यान और आत्मा चिंतन का पहला संस्कार दिया। 2, 3 गुरु शिष्य का अद्भुत संबंध। हालांकि निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर के बड़े भाई थे, लेकिन ज्ञानेश्वर उन्हें भाऊ नहीं गुरु मानते थे। कहते हैं कि एक बार सोपानदेव ने पूछा, ज्ञानदेवा, तुम इतने विद्वान हो, फिर निवृत्ति को अपना गुरु क्यों कहते हो? ज्ञानेश्वर ने उत्तर दिया, भाऊ के सामने मेरा ज्ञान अज्ञान है, उनकी एक दृष्टि मेरे जीवन का मार्ग बदल देती है। इस उत्तर से निवृत्तिनाथ के प्रति उनका गहरा सम्मान और समर्पण प्रकट होता। गुरु शिष्य का यह संबंध इतना पवित्र था कि यही बंधन बाद में ज्ञानेश्वरी की रचना का आधार बना। 2, 4 अपरंपार जिज्ञासा। एक जन्मजात ऋषि ज्ञानेश्वर का मन हमेशा प्रश्न करता था, ऐसे प्रश्न जो बड़े बड़े विद्वानों को भी चकित कर देते। एक दिन उन्होंने निवृत्ति से पूछा, आत्मा कहाँ रहती है भाऊ? निवृत्ति बोले, आत्मा हर जगह है। ज्ञानेश्वर बोले, अगर आत्मा हर जगह है तो फिर लोग क्यों एक दूसरे से अलग महसूस करते हैं? निवृत्ति चुप हो गए। ऐसे प्रश्न केवल वही पूछ सकता है जिसके भीतर आत्मबोध की लौ जागी हो। बाद में ज्ञानेश्वर ने एक अभंग में लिखा, जो चित्ताकाश में रमते ते सर्वत्र एकच भासे, अलगाव तिथे नाही, जिथे आत्मा चैतन्य नाचे। अनुवाद, जो चित्त आकाश में स्थिर होता है उसे सब में एक ही प्रकाश दिखता है। जहां आत्मा नृत्य कर रही हो वहां कोई अलगाव नहीं। 2, 5 समाज का कटु व्यवहार और भीतर की शांति। हालांकि ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन अब ब्राह्मण धर्म में पुनः स्थापित हो चुके थे, लेकिन समाज के कुछ लोग अभी भी उन्हें अपमानित करना अपना धर्म मानते थे। वे कहते, अरे ये तो सन्यासी की संतान है, इन्हें वेद पढ़ने का अधिकार कैसे मिला? लेकिन ज्ञानेश्वर, वह मुस्कुराते रहते। एक बार किसी ने उनसे पूछा, तुम अपमान से दुखी नहीं होते? उन्होंने उत्तर दिया, जो आत्मा को जानता है वह शब्दों से नहीं दुखता। ऐसी परिपक्वता 12-13 वर्ष के बालक में कैसे थी? यही इस आत्मा की विशेषता थी। 2, 6 ओविकार की पहली झलक। शब्दों में उतरता ईश्वरीय संगीत। ज्ञानेश्वर ओवियां गुनगुनाते रहते थे। ये ओवियां साधारण नहीं थीं, इनमें दर्शन था, सरलता थी, संगीत था और अद्वैत का गूढ़ सत्य भी। एक शाम नदी के किनारे बैठकर उन्होंने कहा, भाव, मुझे लगता है शब्द संगीत बनकर मेरे भीतर से निकलते हैं। निवृत्ति मुस्कुराए, वही ईश्वर की कृपा है, जो सहज आए उसे रोको मत। और फिर ज्ञानेश्वर ने गुनगुनाया, देह मातीची, चेतना पांडुरंगाची जगहे हरिभजनाची ओवी। अनुवाद, यह देह मिट्टी की है पर चेतना पांडुरंग की है। यह संसार विट्ठल भजन की एक ओवी है। ओवियों में जो सहज भाव था वही बाद में ज्ञानेश्वरी का आधार बना। 7 एक बालक की करुणा जो चमत्कार बन जाती है। ज्ञानेश्वर के भीतर करुणा अपार थी। वह किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। एक दिन गांव के बाहर एक किसान अपनी कमजोर भैंस को लेकर बैठा रो रहा था। भैंस इतनी कमजोर थी कि खेत नहीं जोत पा रही थी। लोग उसे ताना मार रहे थे, तेरे पास काम की ताकत नहीं, खेती क्यों करता है? ज्ञानेश्वर यह सब सुन रहे थे। उन्होंने किसान से कहा, तू चिंता मत कर, खेती हो जाएगी। किसान ने कहा, कैसे? मेरे पास बैल भी नहीं, ताकत भी नहीं। ज्ञानेश्वर हल के पास गए और बालक की कोमल हथेलियों से हल पकड़ा, और फिर जो हुआ वह चमत्कार था। हल स्वयं आगे बढ़ने लगा, मानो धरती ने हल को धक्का दिया हो, मानो परमात्मा ने बालक ज्ञानेश्वर के हाथों को शक्ति दे दी हो। गांव वाले स्तब्ध रह गए, पर ज्ञानेश्वर ने कुछ नहीं कहा, जैसे यह सब उनके लिए सामान्य हो। यह घटना केवल चमत्कार नहीं थी, ये ज्ञानेश्वर के भीतर की करुणा की शक्ति थी, जो संसार के नियमों से ऊपर थी। अध्याय 2 अल्पायु में संन्यास का उदय। 2 एक बालक में जागती दिव्य ज्योति। आलंदी की सुबह हमेशा शांत रहती थीं। इसी शांति में एक 11 वर्षीय बालक गहरे ध्यान में बैठा दिखाई देता था। वह बालक था ज्ञानेश्वर। उसकी उम्र भले ही छोटी थी, पर उसके भीतर कोई बहुत पुरानी आत्मा जाग उठी थी। कभी कभी लगता था मानो वह ध्यान करने नहीं बैठता, बल्कि ध्यान स्वयं उसे बुला लेता है।
कहते हैं कि जब प्रकृति को कोई साधक प्रिय होता है तब वह हवाओं के माध्यम से उसे ईश्वर का संदेश भेजती है। ज्ञानेश्वर के साथ भी ऐसा ही था। नदी किनारे वह कहता, यह प्रवाह मुझे कुछ कहता है, जैसे भीतर से कोई बोल रहा हो। वह जानता था यह उसका मन नहीं बोल रहा, यह चैतन्य है, वह महाशक्ति जो साधकों के भीतर जागती है और उन्हें दिशा देती है। 2 निवृत्तिनाथ द्वारा पहला आध्यात्मिक संस्कार। ज्ञानेश्वर के बड़े भाई निवृत्तिनाथ नाथ पंथ की दीक्षा लेकर लौटे थे। नाथ पंथ एक अत्यंत कठिन, तपस्वी और उच्च आध्यात्मिक परंपरा थी, जहां गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, साधक के भीतर की सुप्त शक्तियों को जगाते हैं। निवृत्तिनाथ ने अपने छोटे भाई को देखा। उसकी आंखों में जो स्थिरता थी वह किसी साधारण बालक में संभव ही नहीं। वे समझ गए कि यह आत्मा अतीत में भी साधक रही होगी। एक दिन निवृत्तिनाथ ने ज्ञानेश्वर से कहा, ज्ञानदेवा, तुम्हारा मन दुनिया में नहीं टिकेगा, तुम्हें भीतर की दुनिया पुकार रही है। ज्ञानेश्वर ने मासूम हंसी के साथ पूछा, भाव, क्या सच में भीतर भी एक दुनिया होती है? निवृत्ति ने कहा, हाँ, और वही असली है। यही वह क्षण था जब ज्ञानेश्वर की आध्यात्मिक यात्रा ने औपचारिक रूप से पहला कदम उठाया। निवृत्तिनाथ ने उन्हें योग, ध्यान और आत्मा चिंतन का पहला संस्कार दिया। 3 गुरु शिष्य का अद्भुत संबंध। हालांकि निवृत्तिनाथ ज्ञानेश्वर के बड़े भाई थे, लेकिन ज्ञानेश्वर उन्हें भाव नहीं गुरु मानते थे। कहते हैं कि एक बार सोपानदेव ने पूछा, ज्ञानदेवा, तुम इतने विद्वान हो, फिर निवृत्ति को अपना गुरु क्यों कहते हो? ज्ञानेश्वर ने उत्तर दिया, भाव के सामने मेरा ज्ञान अज्ञान है। उनकी एक दृष्टि मेरे जीवन का मार्ग बदल देती है। इस उत्तर से निवृत्तिनाथ के प्रति उनका गहरा सम्मान और समर्पण प्रकट होता। गुरु शिष्य का यह संबंध इतना पवित्र था कि यही बंधन बाद में ज्ञानेश्वरी की रचना का आधार बना। 4 अपरंपार जिज्ञासा। एक जन्मजात ऋषि ज्ञानेश्वर का मन हमेशा प्रश्न करता था, ऐसे प्रश्न जो बड़े बड़े विद्वानों को भी चकित कर देते। एक दिन उन्होंने निवृत्ति से पूछा, आत्मा कहाँ रहती है भाव? निवृत्ति बोले, आत्मा हर जगह है। ज्ञानेश्वर बोले, अगर आत्मा हर जगह है तो फिर लोग क्यों एक दूसरे से अलग महसूस करते हैं? निवृत्ति चुप हो गए। ऐसे प्रश्न केवल वही पूछ सकता है जिसके भीतर आत्मबोध की लौ जागी हो। बाद में ज्ञानेश्वर ने एक अभंग में लिखा, जो चित्ताकाश में रमते ते सर्वत्र एकच भासे, अलगाव तिथे नाही, जिथे आत्मा चैतन्य नाचे। अनुवाद, जो चित्त आकाश में स्थिर होता है उसे सब में एक ही प्रकाश दिखता है। जहां आत्मा नृत्य कर रही हो वहां कोई अलगाव नहीं। 5 समाज का कटु व्यवहार और भीतर की शांति। हालांकि ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहन अब ब्राह्मण धर्म में पुनः स्थापित हो चुके थे, लेकिन समाज के कुछ लोग अभी भी उन्हें अपमानित करना अपना धर्म मानते थे। वे कहते, अरे ये तो सन्यासी की संतान है, इन्हें वेद पढ़ने का अधिकार कैसे मिला? लेकिन ज्ञानेश्वर, वह मुस्कुराते रहते। एक बार किसी ने उनसे पूछा, तुम अपमान से दुखी नहीं होते? उन्होंने उत्तर दिया, जो आत्मा को जानता है वह शब्दों से नहीं दुखता। ऐसी परिपक्वता 12-13 वर्ष के बालक में कैसे थी? यही इस आत्मा की विशेषता थी। 6 ओविकार की पहली झलक। शब्दों में उतरता ईश्वरीय संगीत। ज्ञानेश्वर ओवियां गुनगुनाते रहते थे। ये ओवियां साधारण नहीं थीं, इनमें दर्शन था, सरलता थी, संगीत था और अद्वैत का गूढ़ सत्य भी। एक शाम नदी के किनारे बैठकर उन्होंने कहा, भाव, मुझे लगता है शब्द संगीत बनकर मेरे भीतर से निकलते हैं। निवृत्ति मुस्कुराए, वही ईश्वर की कृपा है, जो सहज आए उसे रोको मत। और फिर ज्ञानेश्वर ने गुनगुनाया, देह मातीची, चेतना पांडुरंगाची जगहे हरिभजनाची ओवी। अनुवाद, यह देह मिट्टी की है पर चेतना पांडुरंग की है। यह संसार विट्ठल भजन की एक ओवी है। ओवियों में जो सहज भाव था वही बाद में ज्ञानेश्वरी का आधार बना। 7 एक बालक की करुणा जो चमत्कार बन जाती है। ज्ञानेश्वर के भीतर करुणा अपार थी। वह किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। एक दिन गांव के बाहर एक किसान अपनी कमजोर भैंस को लेकर बैठा रो रहा था। भैंस इतनी कमजोर थी कि खेत नहीं जोत पा रही थी। लोग उसे ताना मार रहे थे, तेरे पास काम की ताकत नहीं, खेती क्यों करता है? ज्ञानेश्वर यह सब सुन रहे थे। उन्होंने किसान से कहा, तू चिंता मत कर, खेती हो जाएगी। किसान ने कहा, कैसे? मेरे पास बैल भी नहीं, ताकत भी नहीं। ज्ञानेश्वर हल के पास गए और बालक की कोमल हथेलियों से हल पकड़ा, और फिर जो हुआ वह चमत्कार था। हल स्वयं आगे बढ़ने लगा, मानो धरती ने हल को धक्का दिया हो।
मानो परमात्मा ने बालक ज्ञानेश्वर के हाथों को शक्ति दे दी हो। गांव वाले स्तब्ध रह गए, पर ज्ञानेश्वर ने कुछ नहीं कहा, जैसे यह सब उनके लिए सामान्य हो। यह घटना केवल चमत्कार नहीं थी, यह ज्ञानेश्वर के भीतर की करुणा की शक्ति थी, जो संसार के नियमों से ऊपर थी। 2:8 निवृत्तिनाथ का एक महत्वपूर्ण निर्देश। निवृत्ति ने यह चमत्कार देखा। वे जानते थे ज्ञानेश्वर केवल बालक नहीं, एक महायोगी हैं। उस दिन निवृत्ति ने कहा, ज्ञानदेवा, अब तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, तुम्हें संसार के लिए जीना है, जैसे नदी सबको पानी देती है। ज्ञानेश्वर ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, भाऊ, मेरा जीवन अब आपका है। आप जैसा मार्ग दिखाए, मैं चलता जाऊंगा। इस समर्पण ने ज्ञानेश्वर के भीतर की चेतना को और विस्तृत कर दिया। 2:9 भिक्षाटन से भिक्षु हृदय तक चारों भाई बहन भिक्षा मांगकर जीवन चलाते थे। कई बार कोई भोजन नहीं देता था, कई बार लोग अपमान करते थे, सन्यासी के बच्चे क्यों जीवित हो, पर ज्ञानेश्वर मुस्कुराते थे। वह कहते, भाऊ, भूख पेट में है, अपमान दिमाग में। हम अपने दिमाग को स्वच्छ रखें तो पेट की भूख भी हल्की हो जाती है। यह वाक्य उनके जीवन दर्शन का बीज था, जो आगे चलकर ज्ञानेश्वरी में विस्तृत रूप में खिलता है। विद्याध्ययन और दिव्य ज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञानेश्वर ने बहुत कम उम्र में ही योग, सांख्य, वेदांत, अद्वैत और भक्तिवेद का सार समझ लिया था। उनका अध्ययन किसी विद्यार्थी जैसा नहीं था, वे देखकर, महसूस करके, अनुभूत करके सीखते थे। एक बार एक विद्वान ने कहा, ज्ञानदेवा, तुम शास्त्र कैसे समझ लेते हो? ज्ञानेश्वर बोले, शास्त्र शब्द नहीं, प्रकाश है। जो भीतर प्रकाश है वही शास्त्र है। यह उत्तर विद्वान को भी हक्का बक्का कर गया। 2:11 आंतरिक संन्यास। संसार से नहीं, अज्ञान से त्याग। धीरे धीरे ज्ञानेश्वर के भीतर एक गहन अनुभूति जागी, एक ऐसी अनुभूति जिसे हम आंतरिक संन्यास कहते हैं। यह संन्यास वस्त्र बदलने का नहीं था, यह संसार छोड़ने का नहीं था, यह था अहंकार, द्वेष, विभाजन और सीमाओं का त्याग। वे कहते, संन्यास वह नहीं जो जंगल में चले जाए, संन्यास वह है जो स्वयं को जान ले। ज्ञानेश्वर के भीतर यह आंतरिक संन्यास इतना गहरा था कि लोग कहते, यह बालक किसी पुराने योगी का पुनर्जन्म है। 2:12 निवृत्तिनाथ द्वारा दी गई महामंत्र साधना। निवृत्ति ने ज्ञानेश्वर को एक दिन एक अद्भुत मंत्र दिया, एक ऐसा मंत्र जो नाथ परंपरा का अत्यंत गुप्त मंत्र था। उन्होंने कहा, ज्ञानदेवा, यह मंत्र तुम्हें भीतर की अग्नि को जागृत करेगा। ज्ञानेश्वर ने उस मंत्र का जप शुरू किया। कहते हैं कि ध्यान में बैठते ही उनका श्वास रुक जाता था, उनके शरीर से प्रकाश निकलता था, उनकी चेतना ऐसे फैलती जैसे आकाश में सूर्य फैलता है। निवृत्ति ने कहा, अब तुम साधक नहीं रहे, अब तुम संत बन गए हो। 2:13 बालक संत का उदय। 13-14 वर्ष की उम्र में ही ज्ञानेश्वर संत कहलाने लगे। लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं है। उनकी वाणी में मधुरता, उनकी दृष्टि में करुणा, उनकी चाल में विनम्रता और उनके व्यवहार में ईश्वर की झलक दिखाई देती थी। जो लोग उन्हें पहले अपमानित करते थे, अब वे भी उनके पास आकर पूछते, ज्ञानदेवा, दुख कैसे मिटता है? ज्ञानेश्वर कहते, दुख तब मिटता है जब तुम जान जाओ कि दुख तुम्हारा नहीं है। 2:14 अध्याय 2 का समापन। इस अध्याय के अंत में हम यह महसूस करते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज का संन्यास वस्त्रों का त्याग नहीं था, वह था अहंकार का संन्यास, सीमाओं का संन्यास, अज्ञान का संन्यास, दुख का संन्यास और अंत में स्वयं का संन्यास। उन्होंने बचपन में ही वो प्राप्त कर लिया, जिसे पाने में कई साधकों को जन्म लग जाते हैं। ज्ञानेश्वर का आध्यात्मिक उदय अब पूरा हो चुका था और अब वे तैयार थे उस महान कार्य के लिए जिसने भारतीय आध्यात्मिक इतिहास की धारा बदल दी। भक्ति भाषा में श्रीमद् भगवद गीता की व्याख्या, अमर ग्रंथ ज्ञानेश्वरी की रचना। अध्याय 3 ओविकार लेखन, भावार्थ, दीपिका और ज्ञानेश्वरी का जन्म। 3:1 वह जन्मक्षण जिसने भारतीय आध्यात्मिक साहित्य का रूप बदल दिया। आलंदी का शांत गांव, भोर की मंद रोशनी, नदी के ऊपर तैरती हल्की धुंध और उस धुंध से भी शांत एक बालक ज्ञानेश्वर अपने हृदय आकाश में उतरता हुआ। यह वह समय था जब उनका चेतना आकाश पहले से अधिक विस्तृत हो चुका था। ध्यान, योग, नाथ, परंपरा, गुरु शिष्य का बंधन, आंतरिक संन्यास, इन सब ने उनके भीतर एक अद्भुत तत्व जागृत कर दिया था। निवृत्तिनाथ ने देखा, ज्ञानेश्वर अब शब्दों को नहीं बोलते, शब्द उनके भीतर स्वतः प्रकट होते हैं। और यहीं से जन्म हुआ भारतीय भक्ति साहित्य की सबसे दिव्य अमृतधारा का भावार्थ, दीपिका, जिसे आज ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। 3
दो निवृत्तिनाथ का आदेश। ज्ञानदेवा, गीता का भाव लोगों तक पहुंचाओ। एक दिन निवृत्तिनाथ गहरे चिंतन में बैठे थे। ज्ञानेश्वर उनके पास आए और बोले, भाऊ, आपके मन में कौन सी चिंता है? निवृत्ति ने धीरे से कहा, ज्ञानदेवा, गीता का ज्ञान सबके लिए है, लेकिन संस्कृत भाषा आम लोगों की पहुंच से दूर है, वेदांत विद्वानों तक सीमित हो गया है। कुछ क्षण शांत रहने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हें गीता को लोक भाषा में समझाना होगा। ज्ञानेश्वर स्तब्ध, उनकी आंखें नम और विस्मित दोनों थीं। उन्होंने कहा, भाऊ, मैं कैसे कर पाऊंगा? मैं तो केवल आपकी छाया हूं। निवृत्ति बोले, यही तो कारण है कि तुम्ही को करना चाहिए। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका कार्य वही चुनते हैं जो संसार के कल्याण के लिए हो। और सुबह नदी किनारे आकाश के नीचे खड़े होकर ज्ञानेश्वर ने सिर झुका दिया। भाऊ, मैं आपका आदेश स्वीकार करता हूं। उस क्षण इतिहास बदल गया। ये वह क्षण था जब गीता का प्रकाश महाराष्ट्र के प्रत्येक घर में प्रवेश करने वाला था। 3. बालक, कवि का ईश्वरीय काव्य ओविकार की शैली। आप यह समझें, ओवी कोई सामान्य छंद नहीं, यह महाराष्ट्र की मिट्टी से जन्मा हुआ, जीवन की सरलता से भरा हुआ एक ऐसा छंद है जिसे गाते ही आत्मा हल्की हो जाती है। ज्ञानेश्वर ने गीता की व्याख्या ओवी के रूप में लिखी ताकि एक किसान भी समझ सके, एक मजदूर भी समझ सके, एक साधक भी समझ सके, एक माँ भी समझ सके, एक साधारण बालक भी समझ सके। उनकी हर ओवी में एक दिव्य संगीत था। उदाहरण के रूप में उनकी एक प्रसिद्ध ओवी अगदी सर्वस्वी पांडुरंगा चिदानंदाचा ओघवाहे, जगीन जीवना भावे शुभ गीतेची ओवी जे गाए। अनुवाद, सब कुछ विट्ठल ही है, चिदानंद का प्रवाह बह रहा है, जिसे जीवन को शुभ बनाना हो वह गीता की ओवियां गाए। यह साधारण शब्द नहीं, यह आत्मा को छू लेने वाला संगीत है। 3. 4. लेखन का पहला दिन जब हवा भी थम गई थी, बहुत लोग पूछते हैं, क्या ज्ञानेश्वरी लिखना केवल एक साहित्यिक कार्य था? नहीं, यह साधना का फल था। पहले दिन ज्ञानेश्वर, निवृत्ति, सोपान और मुक्ताबाई, चारों भाई बहन नदी किनारे बैठे। हवा बिल्कुल शांत, मानो प्रकृति भी सुनने को तैयार हो। ज्ञानेश्वर ने आंखें बंद कीं, श्वास थम गया, भीतर से कोई प्रकाश प्रस्फुटित हुआ और उनके होठों से गीता का पहला भाव निकल पड़ा, श्री भगवानुवाच। और फिर ओवी के रूप में व्याख्या, एक अर्जुना, आत्मा नित्य, अविनाशी, अजर, अमर, जगात दिसते जे, ते सत्य नाही, सत्य आहे फक्त आत्मा। निवृत्तिनाथ ध्यानस्थ मुद्रा में सुन रहे थे, उनके चेहरे पर प्रसन्नता का सूक्ष्म तेज था। गांव के कोने कोने से लोग जमा होने लगे, कुछ ऐसे भी जो पहले इन्हें अपमानित करते थे, लेकिन आज वे मौन होकर बैठे, क्योंकि आज धर्म का सच्चा अर्थ उभर रहा था, एक 14 वर्षीय बालक के माध्यम से। 3. 5. क्यों ज्ञानेश्वरी को अमर ग्रंथ कहा जाता है? इसके अनेक कारण हैं। 1. यह विद्वानों की नहीं, साधारण लोगों की गीता है। रामचंद्र, सीताराम, विट्ठल, अक्का, साहू, किसान, सब इसे समझ सकते थे। 2. इसमें अद्वैत वेदांत का गहनतम सत्य सरल भाषा में है। 3. इसकी भाषा में प्रेम है, करुणा है, ईश्वर की आंच है। तारांकन 4. इसमें तत्वज्ञान और भक्ति दोनों मिलते हैं, जो बेहद दुर्लभ है। तारांकन 5. यह भारतीय आध्यात्मिक चेतना का सबसे सहज सरल मार्गदर्शक है। 3. 6. ज्ञानेश्वर का दृष्टिकोण, गीता कोई उपदेश नहीं, आत्मा की खिड़की है। जब लोग उनसे पूछते, ज्ञानदेवा, गीता का असली अर्थ क्या है, वह कहते, गीता वह है जहां कृष्ण अर्जुन को नहीं समझाते, कृष्ण हमारे भीतर के अर्जुन को समझाते हैं। वे कहते, जो युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, हमारी चित्त भूमि में चल रहा है, गीता उसी का प्रकाश है। उनके लिए अर्जुन आम आदमी था, कृष्ण परमात्मा की चेतना थे, और गीता आत्मज्ञान का संगीत। इसलिए उनकी ओवियों में कहीं भी प्रवचन की कठोरता नहीं, केवल प्रेम, सहजता और आत्मा का मीठा प्रकाश मिलता है। 3. 7. मुक्ताबाई की भूमिका, अद्वैत का स्त्री स्वर। ज्ञानेश्वर की छोटी बहन मुक्ताबाई उस समय केवल 9 वर्ष की थीं, लेकिन उनकी चेतना अत्यंत उच्च थी। जब ज्ञानदेव गीता के श्लोक गाते, मुक्ताई अपनी ओवी में भाव जोड़ती। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि लोग कहते, ज्ञानदेव शब्द हैं, मुक्ताई उनका संगीत। मुक्ताई ने ज्ञानेश्वर से कहा, तुम्हारी ओवी जड़ी बूटी की तरह है, उपचार देती है, मैं उसमें सुवास डालूंगी। इसलिए ज्ञानेश्वरी केवल ग्रंथ नहीं, एक परिवार की समष्टि चेतना है। 3. 8. एक ओवी जिसने लोगों का जीवन बदल दिया। एक बार एक बुजुर्ग किसान, जिसके बेटे ने शराब पीकर घर बर्बाद कर दिया था, निराश होकर ज्ञानेश्वर के सामने आया। उन्होंने ज्ञानेश्वर की एक ओवी सुनी,
जीव हाँ हरिचा अंशु अज्ञान तयाला बंधु। जैसे सूर्याला मेघ तैसे मनाला भ्रम। अनुवाद जीव भगवान का अंश है, अज्ञान उसका भाई है। जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं वैसे ही भ्रम मन को ढक लेते हैं। किसान रोने लगा और बोला, माझा मुलगा वाइट नाही, त्याला भ्रम जड़ला आहे। उसने अपने बेटे को दोष देना बंद कर दिया और प्रेम से समझाने लगा। कई वर्षों के बाद उसने ज्ञानेश्वर से कहा, ज्ञानदेवा तुमच्या ओवी मुलन माझन घर वाचलन। यही था ज्ञानेश्वरी का प्रभाव, यह केवल ज्ञान नहीं जीवन परिवर्तन है। 3:9 जब विद्वान ज्ञानेश्वर के चरणों में बैठे पैठण के बड़े बड़े शास्त्री पंडित और नाथ साधक ज्ञानेश्वर के सामने आए, उन्होंने पूछा, तुम्हारी उम्र मात्र 14 वर्ष, इतना गहरा ज्ञान कैसे? ज्ञानेश्वर मुस्कुराए, उम्र शरीर की होती है, ज्ञान आत्मा का होता है। और उन्होंने ओवी सुनाई, आत्मा अनंत, शरीर क्षुद्र, ज्ञान त्या अनंता चितरंग। वह पाहु नए साधका, ईश्वर एके ठाई प्रसंग। अनुवाद आत्मा अनंत है, शरीर छोटा है, ज्ञान उस अनंत की लहर है। साधक को उम्र नहीं देखनी चाहिए, जहां ईश्वर उतरे वही प्रसंग सुंदर है। विद्वान मौन हो गए, उन्हें समझ आ गया यह बालक नहीं एक ऋषि बोल रहा है। 3:10 अध्याय 3 का गहन भावपूर्ण समापन भाग एक। ज्ञानेश्वरी केवल एक पुस्तक नहीं, यह ईश्वर की वाणी का ग्रामीण सहज मानवीय रूप है। यह उस भाषण का प्रकाश है जो कृष्ण ने अर्जुन को दिया, लेकिन ज्ञानेश्वर ने इसे एक किसान के लिए, एक माँ के लिए, एक साधक के लिए, एक सामान्य मनुष्य के लिए जीवन का दीपक बना दिया। अध्याय 3 अभी जारी है, अब आगे आएगा। ज्ञानेश्वरी रचना की गहराई अध्याय दर अध्याय, उनके दृष्टिकोण, लेखन के दौरान हुए चमत्कार, समाज में मचे बदलाव, ज्ञानेश्वर की आंतरिक अनुभूतियां और ज्ञानेश्वरी को दिव्य ग्रंथ बनाने वाले रहस्य। अध्याय 3 जारी। ज्ञानेश्वरी का जन्म, ओविकार का अमृत स्रोत, ज्ञानेश्वरी की वाणी, हर शब्द जैसे समाधि से उत्पन्न हो रहा हो। ज्ञानदेव जब लेखन में डूबते थे तो ऐसी अनुभूति होती थी मानो वे शास्त्र नहीं, अपने ही अंतर के ब्रह्म स्वरूप को लिख रहे हों। वह मात्र शब्द नहीं थे, मानो उनकी आत्मा बोल रही हो। निवृत्तिनाथ के सामने बैठकर जब वे कहते, अवधारी ऐक जाहले हरि मनोहर वदने श्री गुरु बोले, तो ऐसा लगता कि पूरा कमरा ऊर्जा से भर गया है। संत सोपानदेव और मुक्ताबाई भी उस दिव्य प्रवाह में खो जाते। कई बार ऐसा लगता कि समय रुक गया है। घंटों तक ज्ञानेश्वर बिना थके ओवियां सुनाते रहते। उनका चेहरा चमकने लगता, आंखें समाधि जैसी शांत हो जाती। लोग कहते थे, ज्ञानदेव लिखते नहीं, साक्षात ज्ञान बोलता है। उनकी ओवियां इतनी सरल कि एक किसान भी समझ ले, और इतनी गहरी कि एक योगी भी डूब जाए। लेखन का वातावरण, वह कमरा जहां ब्रह्मानंद उतरता था नेवासे में, जहां ज्ञानेश्वरी लिखी गई, वह जगह आज भी वैसी ही पवित्र महसूस होती है। वह छोटा सा कक्ष, धूप की हल्की गंध, एक दीपक की लौ, बाहर से आती बैलों की घंटी की धीमी ध्वनिक, कभी कभी मंदिरों की घंटियां, और भीतर सिर्फ युवा सन्यासी जिसकी उम्र 15-16 वर्ष से अधिक नहीं, पर हुज कॉन्शियसनेस किसी ऋषि से भी आगे। वह कमरा लेखन कक्ष नहीं था, वह तापसी ध्यान का यज्ञ कक्ष था। निवृत्तिनाथ एक चटाई पर बैठते, सबसे पीछे, बिल्कुल शांत। वह बोलते कम, पर उनके चेहरे की प्रसन्न गंभीरता ही ज्ञानदेव के लिए प्रेरणा थी। सोपानदेव लिख कर देते, मुक्ताबाई ओवियों की लय पकड़ती, और ज्ञानदेव अपने भीतर की अनंतता से बोलते जाते। ओविकार शैली क्यों चुने? आध्यात्मिकता को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। जब ज्ञानोबा ने महाभारत के भीम अर्जुन कृष्ण की वार्ता को अपनी मातृभाषा मराठी ओवी में बदलने का निर्णय लिया, तो यह एक आध्यात्मिक क्रांति थी। संस्कृत पंडितों ने आपत्ति उठाई, गीता का अर्थ लोक भाषा में, यह तो शास्त्र की अवमानना है। पर ज्ञानदेव मुस्काए और बोले, शास्त्रों का उद्देश्य मन से मन तक पहुंचना है। यदि भाषा बाधा बने तो शास्त्र अधूरा है। उनके इस निर्णय ने धर्म को ऊंच नीच के बंधन से मुक्त किया, साधारण जन को धर्म ज्ञान दिया, मराठी भाषा को आत्मा दी, भक्ति आंदोलन को गहराई दी। ज्ञानेश्वरी कोई पुस्तक नहीं, यह एक मानवीय आध्यात्मिक लोक क्रांति थी। ज्ञानेश्वर जी के भीतर की लय, अद्वैत और भक्ति का सम्मिलन। बहुत लोग आज भी पूछते हैं, ज्ञानेश्वर किस पद के थे, भक्ति के या अद्वैत के? उत्तर एक है, वे दोनों के थे और किसी एक के भी नहीं। उनका दर्शन बंधन मुक्त था। वे कहते, कर्म करो पर कर्म में बंधो मत, भक्ति करो पर दीन न बनो, ज्ञान लो पर अहंकार मत लो, योग करो पर देह स्मृति मत पकड़ो। उनकी बातों में नदी की तरह सहज प्रवाह था।
कोई ऊंचाई नहीं, कोई कटुता नहीं। उनकी शैली निर्दोष, मधुर और निर्वैर। ज्ञानेश्वरी के प्रारंभिक अध्याय, सरलता में छिपी आत्म ज्ञान की गहराई। जब ज्ञानेश्वर गीता के पहले अध्याय का वर्णन करते तो युद्धभूमि के दृश्य भी मानो काव्य बन जाते। उनकी लेखनी कहती, जीवन एक युद्ध है, पर यह युद्ध किसी से नहीं, स्वयं के अज्ञान से है, और अर्जुन हर मनुष्य है। कृष्ण हर मनुष्य का अंतर्यामी है। यह दृष्टि इतनी अद्भुत थी कि किसानों, ग्वालों, स्त्रियों, श्रमिकों तक को लगता, यह गीता तो मेरी ही कहानी है। ज्ञानेश्वर की यही बात उन्हें युगों में अद्वितीय बनाती है। उन्होंने गीता को ऊंचाई से नीचे नहीं उतारा, बल्कि लोगों को उठाकर गीता के पास ले गए। हर श्लोक एक गीत, हर ओवी एक प्रकाश रेखा। संत ज्ञानेश्वर जब 5वें अध्याय की ओवियां रचते थे तो ऐसा लगता कि योग, संन्यास, ब्रह्मज्ञान ऑल इन वन। उनकी ओवियां शिव और शक्ति के मिलन जैसी थीं, ज्ञान और प्रेम का संगम। कई बार वे कहते, अवघा रंग एक झाला, ज्ञानदेवा बोला। अर्थात पूरा जगत एक रंग में है और उस रंग में ज्ञानदेव बोल रहा है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, यह अद्वैत की पराकाष्ठा थी। मुक्ताबाई और विद्या। घर में ही एक गुरुकुल जैसा माहौल। मुक्ताबाई को ज्ञानेश्वर बहुत मानते थे। वे कहती, अणु ऋणु न ये ज्ञानदेवाचिए। अर्थ ज्ञानदेव का कण भी समझना छोटा काम नहीं। पर ज्ञानदेव कहते, मुक्ता मेरी गुरु है। मुक्ताबाई आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रखर थीं। कई जगहों पर उन्होंने अपने भाई को भी मार्गदर्शन दिया है। घर में नेवासे में ये चारों भाई बहन मानो एक आध्यात्मिक विद्यापीठ थे। नेवासे में महायज्ञ, श्रोताओं का अटूट जमाव। जब यह बात गांव में फैलती, आज ज्ञानदेव गीता पर बोलेगा, तो आसपास के 15-20 गांवों से लोग इकट्ठे हो जाते। कोई बैलगाड़ी पर आता, कोई पैदल, कोई सिर पर बच्चा लेकर, कोई खेत से सीधे, फावड़ा रखकर। शाम का समय, दीपक की रोशनी, निवृत्तिनाथ का मौन आशीर्वाद और ज्ञानदेव की दैवी वाणी। यह दृश्य आज भी कई संतों के ग्रंथों में वर्णित है। लोग रोते भी, हंसते भी, मन ही मन प्रार्थना भी करते। ज्ञानेश्वरी सुनना कोई प्रवचन नहीं, यह हृदय शुद्धि का उत्सव था। ज्ञानेश्वरी का लेखन मात्र 37 दिनों में एक चमत्कार। कुछ परंपरागत कथाएं कहती हैं कि पूरी ज्ञानेश्वरी केवल 37 दिनों में रची गई। इतना विशाल ग्रंथ, 700+ श्लोकों का विस्तृत अर्थ, 8000+ ओवियां और इतनी आध्यात्मिक गहराई। लोग इसे चमत्कार कहते थे, पर ज्ञानदेव कहते, चमत्कार का श्रेय मुझे मत दो, मैं तो केवल माध्यम हूं, गुरु का आशीर्वाद बोल रहा है। ये विनय ही उन्हें महान बनाती है। ज्ञानेश्वरी का अंतिम भाग, जीवन की संपूर्णता की घोषणा। ज्ञानेश्वरी का अंतिम अध्याय मनुष्य की आध्यात्मिक यात्रा का चरम है। ज्ञानेश्वर लिखते हैं, जीवन अमृतमय है, अहंकार उसका विष है, ज्ञान उसका दीपक है। वे स्पष्ट कहते हैं, ईश्वर दूर नहीं, वह मनुष्य के भीतर है और ज्ञान उसी भीतर के मार्ग का प्रकाश है। उनकी रचना का आखिरी भाग किसी ग्रंथ की समाप्ति नहीं, एक दार्शनिक उद्घोषणा है। नेवासे छोड़ने की तैयारी। ज्ञानेश्वर का मन अब आगे की यात्रा चाहता है। ज्ञानेश्वरी का कार्य पूरा होने के बाद ज्ञानेश्वर जी का मन स्थिर नहीं रहा। उनकी अंतर्मन में एक खिंचाव था, अब आगे बढ़ना है। वे निवृत्तिनाथ से बोले, भैया, मेरा मन कहता है कि अब महाराष्ट्र में एक नई लहर उठानी है। निवृत्ति मुस्काए, चलो अब पंढरपुर चलते हैं। यह निर्णय मात्र यात्रा नहीं, आध्यात्मिक युगांतकारी परिवर्तन का संकेत था। अध्याय 5, ज्ञानेश्वर महाराज का योग मार्ग, नैष्कर्म्य, ध्यान और प्रेम का अद्वैत भूमिका। ज्ञानेश्वर महाराज एक योगी, एक कवि, एक करुणामय संत। जब हम योग शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में ध्यान, आसन या साधना की छवि उभरती है, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज का योग इससे कहीं विशाल था। उनका योग जीवन था, उनका ध्यान दृष्टि था, उनका मार्ग प्रेम था। ज्ञानेश्वर महाराज ने योग को किसी विशेष जाति या वर्ग की चीज नहीं माना, बल्कि इसे मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार कहा। इस अध्याय में हम ज्ञानेश्वर महाराज के योग मार्ग को 3 महान स्तंभों में समझेंगे, नैष्कर्म्य कर्मयोग, अद्वैत दृष्टि और ध्यान प्रेम योग एवं ईश्वरानुभूति। यह अध्याय उन सभी के लिए है जो जीवन में शांति, सामर्थ्य और एक स्थिर मार्ग खोज रहे हैं। और ज्ञानेश्वर महाराज हमें यही सिखाते हैं, योग कोई क्रिया नहीं, एक जीती हुई अनुभूति है। 1. नैष्कर्म्य कर्मयोग, कर्म करो पर बंधो मत। ज्ञानेश्वर महाराज का सबसे मूल संदेश था, कर्म जीवन है, कर्म से भागना पतन है, पर कर्म से बंधना अज्ञान है। उन्होंने गीता के 3 अध्याय का जो सरलतम अर्थ दिया, वह आज भी इंसान के जीवन को आलोकित करता है। कर्म और उकर्म का रहस्य। ज्ञानेश्वर कहते हैं,
कर्म वही है जिसमें अहंकार न हो, और अकर्म वही है जिसमें मन शांत रहे। इसका मतलब क्या है? हम जो करते हैं वह कर्म है, पर हम क्यों करते हैं वही कर्म को बंधन या मुक्ति बनाता है। अगर कोई व्यक्ति समाज सेवा करे पर भीतर अहंकार हो तो वह कर्म बंधन बन जाता है। अगर कोई साधारण गृहस्थ अपने परिवार के लिए भोजन बनाता है और उसमें प्रेम है, वह कर्म योग बन जाता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कर्मयोग को घर घर तक पहुंचाया। उन्होंने कहा, भगवान खेत में हल चलाने वाले किसान में भी हैं और मंदिर में घंटा बजाने वाले भक्त में भी हैं। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं। कर्म का पवित्रता कर्म से नहीं, भाव से आती है। कर्तापन का त्याग योग का पहला द्वार ज्ञानेश्वर महाराज स्पष्ट कहते हैं। कर्तापन ही बंधन है। कर्ता भाव अर्थात मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हुआ, इसी में से पूरा संसार उलझता है। जब तक मैं रहता है मन चंचल रहता है। जब यह मैं गिरता है शांति प्रवेश करती है। वे उदाहरण देते हैं, जैसे कोई नदी अपनी धारा बहाती है, वह कहती नहीं कि मैं बह रही हूं, वह बस बहती है। ठीक वैसे ही योगी कर्म करता है पर कर्ता नहीं बनता। 3. ध्यान बिना आंखें बंद किए भी संभव। ज्ञानेश्वर महाराज ध्यान को कठिन नहीं मानते थे। उनका कहना था, ध्यान वह है जिसमें मन स्वयं शांत हो जाए, उसे शांत करने का प्रयत्न न करना पड़े। यह वाक्य बहुत गहरी अनुभूति लिए हुए है। हमारा मन तब शांत होता है जब हम जीवन के प्रवाह को स्वीकार कर लेते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ध्यान आसन नहीं, ध्यान समय नहीं, ध्यान परिस्थिति नहीं, ध्यान बस अंतर का जागरण है। ध्यान की 3 अवस्थाएं उनके अनुसार। एक, विचारों से ऊपर उठना। विचार बादलों की तरह आते हैं। योगी बादलों को नहीं हटाता, उन्हें गुजरने देता है। 2, साक्षी भाव। अपने मन को बैठकर देखना, जैसे किसी दर्पण में अपनी छवि को देखना। 3, सहज समाधि। जब मन शांत होकर स्वयं में लौट आए, जहां साधक नहीं बचता, ध्यान करता नहीं बचता, केवल शांति रह जाती है, यही ज्ञान योग है। 4, अद्वैत दृष्टि। सब कुछ वह है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जग म्हणजे ब्रह्माचे प्रतिबिंब। जगत ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है। यह अद्वैत का सार है। उनके लिए संसार अलग नहीं, मनुष्य अलग नहीं, देवता अलग नहीं और ईश्वर अलग नहीं, सब एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं। वे कहते हैं, जिसे तुम व्यक्ति कहते हो वह भगवान का मुखड़ा है, और जिसे तुम दुनिया कहते हो वह भगवान का रूप है। अद्वैत का अर्थ है 2 नहीं, यानी कि जगत और ईश्वर में विभाजन नहीं। इसीलिए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, साधक ईश्वर को पाने नहीं जाता, वह केवल यह मिटाता है कि ईश्वर उससे दूर है। जब दूरी मिटती है, योग पूर्ण होता है। 5, प्रेम योग। ज्ञान का हृदय। ज्ञानेश्वर महाराज का वास्तविक योग प्रेम योग था। उनके अनुसार ज्ञान बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम बिना ज्ञान अंधा। वे कहते हैं, भक्त यदि भगवान को प्रेम से पुकारे तो वह हर रूप त्याग कर उसकी पुकार में उतर आता है। प्रेम क्या है? प्रेम केवल भावना नहीं, प्रेम वह शक्ति है जो अहंकार तोड़ती है, मन को पवित्र करती है और साधक को भगवान के निकट ले जाती है। ज्ञानेश्वर महाराज की भक्ति निष्काम थी। वे भगवान से कुछ मांगते नहीं थे, केवल महसूस करते थे। वे कहते हैं, भक्ति वह है जिसमें आशा हो तो भगवान मिलता है और निराशा हो तो भी भगवान मिलता है, क्योंकि प्रेम में अपेक्षा नहीं होती। 6, योग और जीवन दोनों में कोई अंतर नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज के अनुसार योग जीवन के बाहर की चीज नहीं। वे कहते हैं, जो श्वास अंदर जा रहा है वह योग है, जो श्वास बाहर जा रहा है वह योग है, जो सांसों के बीच रिक्तता है वह ईश्वर है। उनके योग मार्ग में काम करते हुए, चलते हुए, बोलते हुए और सोते हुए भी साधक योगी बना रह सकता है। वे इसे कहते हैं सहज योग, 7 आंतरिक आनंद। योग का फल। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, योगी का सबसे बड़ा लक्षण है आनंद। यह कोई बाहरी हंसी नहीं, यह है मन की स्थिर प्रसन्नता। जिसके पास कुछ नहीं फिर भी वह संपन्न महसूस करे, वही योगी है। जिसे दुख आए पर वह भीतर टूटे नहीं, वही योगी है। जिसका मन अशांत न हो, चाहे संसार अशांत हो, वही योगी है। वे कहते हैं, जिसे भीतर का आनंद मिल गया उसे संसार कुछ दे नहीं सकता और उससे कुछ छीन नहीं सकता। 8, यह योग पुस्तकों का योग नहीं, अनुभव का योग है। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, मैं तुम्हें मार्ग बता सकता हूं, पर चलना तुम्हें है। साधना वे सरल बनाते हैं, पर अनुभव साधक को स्वयं करना होता है। उनका योग बुद्धि का योग नहीं, हृदय का योग है। उनका योग कठोर साधना का योग नहीं, सहज जागृति का योग है।
उनका मार्ग सभी के लिए खुला है, गृहस्थ हो या सन्यासी, किसान हो या विद्वान, गरीब हो या अमीर। वे कहते हैं जो प्रेम कर सकता है वह योगी हो सकता है। 9 ज्ञानेश्वर महाराज का योग मार्ग 5 मुख्य सूत्र। यह 5 सूत्र उनके योग मार्ग का सार हैं। 1 निष्काम कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। 2 अहंकार त्याग कर्तापन छोड़ो, शांति अपने आप आएगी। 3 साक्षी भाव विचारों को देखो, रोकने की कोशिश मत करो। 4 प्रेम और भक्ति सिर्फ पूजा नहीं, समर्पण। 5 अद्वैत दृष्टि सब में ईश्वर को देखो, तुम्हें ईश्वर दिखने लगेगा। अध्याय 5 समापन। ज्ञानेश्वर महाराज का योग मार्ग इतना गहरा है कि वह केवल बताता नहीं, बदल देता है। ये योग कठोर नहीं, जटिल नहीं, त्याग आधारित नहीं, बल्कि प्रेम आधारित हैं। इनमें जीवन का कोई द्वार बंद नहीं, हर द्वार पर भगवान है। ज्ञानेश्वर महाराज का संदेश स्पष्ट है, जीवन ही योग है और योग ही ईश्वर है। बस उसे प्रेम से देखो, वह तुम्हारी ओर दौड़ता हुआ आएगा। अध्याय 6 ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ गुरु शिष्य प्रेम का दिव्य संबंध। भूमिका। जहां गुरु होता है वहां जीवन बदलता है। किसी भी संत के जीवन में गुरु का स्थान वाणी से परे, तर्क से परे और उपाधियों से परे होता है। गुरु केवल व्यक्ति नहीं, चेतना होता है। और ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन में यह चेतना थे। निवृत्तिनाथ उनके बड़े भाई, उनके पथ प्रदर्शक, उनके जीवन के प्रथम सूर्य। ज्ञानेश्वर महाराज जितने तेजस्वी थे, उनकी नींव उतनी ही गहरी थी, और वह नींव थी गुरु शिष्य प्रेम का दिव्य बंधन। अध्याय 6 में हम ज्ञानेश्वर महाराज के जीवन के उस अत्यंत संवेदनशील, प्रेरणादायक और साधना प्रकाशित पहलू को समझेंगे, गुरु निवृत्तिनाथ और उनके बीच का अटूट आध्यात्मिक संबंध। यह अध्याय आत्मिक यात्रा, प्रेम, त्याग, मार्गदर्शन और उस ऊर्जा की कथा है जो जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलती है। 1 गुरु की खोज नहीं, गुरु का वरदान। कई साधक जीवन भर गुरु को खोजते रहते हैं, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज इतने पुण्यवान थे कि गुरु स्वयं उनके परिवार में जन्म लेकर आए। निवृत्तिनाथ केवल उनके बड़े भाई नहीं थे, वे थे नाथ संप्रदाय के सिद्ध संत। कहते हैं जब ज्ञानेश्वर को किसी भी दिशा में आगे कदम बढ़ाना होता था तो निवृत्तिनाथ पहले से उस राह में दीपक बनकर खड़े होते थे। निवृत्तिनाथ के शांत स्वभाव में गहरा तप था, संयम था, जीवन का अनुभव था और दिव्य दृष्टि थी। ज्ञानेश्वर महाराज के अंतर्मन का द्वार उन्होंने खोला। वे कहते थे, ज्ञानोबा तू तर पांडुरंगाचा प्रकाश आहेस, मी फक्त तुझा आधार आहे। ज्ञानोबा तुम तो पांडुरंग का प्रकाश हो, मैं केवल तुम्हारा आधार हूं। 2 गुरु का पहला उपदेश, तू शब्द नहीं अनुभव खोज। ज्ञानेश्वर महाराज प्रकृति से जिज्ञासु थे। कम उम्र में ही उन्हें शास्त्र पढ़ना, ध्यान करना, दुनिया को समझना, आध्यात्मिक जीवन को जीना सब में गहरी रुचि थी। लेकिन निवृत्तिनाथ ने उन्हें पहला उपदेश दिया, ज्ञान जो पुस्तक से आए वह तुमको बदल सकता है, पर जो अनुभव से आए वह संसार को बदल सकता है। यही कारण था कि ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में ज्ञान को अनुभव की भाषा में लिखा। गुरु के ये शब्द उनके जीवन का मूल बन गए। 3 ज्ञानेश्वरी लिखने की प्रेरणा, गुरु का आदेश। ज्ञानेश्वर महाराज ने कभी स्वयं आगे बढ़कर नहीं कहा कि वे गीता पर भाष्य लिखेंगे। यह कार्य प्रारंभ हुआ निवृत्तिनाथ के आदेश से। वारकरी संत परंपरा में गुरु का आदेश सीधे ब्रह्म का आदेश माना जाता है, और जब निवृत्तिनाथ ने कहा, ज्ञानोबा जगाला गीतेचा अर्थ सांग, ज्ञानोबा दुनिया को गीता का अर्थ बताओ, तो ज्ञानेश्वर महाराज ने केवल हाथ जोड़कर कहा, मी निमित्त आहे, कृपणन बोलून घ्या। मैं माध्यम हूं, कृपा ही बोलेगी। यह गुरु और शिष्य का वह आदर्श रूप है जहां शिष्य के भीतर कोई स्वार्थ न हो और गुरु के भीतर कोई अपेक्षा न हो। निवृत्तिनाथ ने ही गीता को मराठी के सरल, संगीतपूर्ण ओवी छंद में लिखवाने का निर्णय लिया, और राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक लाखों लोगों ने पहली बार गीता को समझना शुरू किया। 4 गुरु का संरक्षण, सामाजिक चुनौतियों का सामना। उस समय समाज ज्ञानेश्वर और उनके परिवार को बहिष्कृत मानता था। उन्हें धार्मिक कर्म करने से रोका गया, उनकी पूजा स्वीकार नहीं की जाती थी। लेकिन निवृत्तिनाथ एक पर्वत की तरह खड़े रहे। उन्होंने हर सामाजिक चुनौती का सामना किया। जब लोग कहते ये 4 भाई बहन विधर्मी हैं, निवृत्तिनाथ शांत होकर कहते, जेवढी अज्ञानाची भाषा तुम्ही बोला, तेवढाच ज्ञानाचा प्रकाश मी पसरवेन। तुम जितना अज्ञान बोलोगे, मैं उतना ही ज्ञान का प्रकाश फैलाऊंगा। और उनके संरक्षण में ज्ञानेश्वर महाराज निडर होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते गए। 5
गुरु की दृष्टि शिष्य का भविष्य पढ़ लेती थी। कहते हैं कि एक बार निवृत्तिनाथ एकाग्र होकर ध्यान में बैठे थे। ज्ञानेश्वर महाराज पास में थे। अचानक निवृत्तिनाथ ने आंखें खोलीं और धीरे से हंसे। ज्ञानेश्वर ने कारण पूछा। निवृत्तिनाथ बोले, तुझ्या जीवनाचन फुलपाखरू फार काल नाही उड़नार। तेरे जीवन का तितली रूप अधिक समय नहीं उड़ेगा। ज्ञानेश्वर ने शांत होकर कहा, जर माझन आयुष्य कमी असेल तर मला जास्त प्रकाश द्यायचाय। यदि मेरा जीवन छोटा है तो मुझे और अधिक प्रकाश देना है। एक गुरु ने भविष्य देखा, एक शिष्य ने उसे श्रद्धा से स्वीकार किया। जीवन के भी अंतिम कदम गुरु शिष्य के इस संवाद में छिपे थे। 6. गुरु शिष्य प्रेम सेवा का दिव्य रूप। ज्ञानेश्वर महाराज निवृत्तिनाथ का इतना सम्मान करते थे कि वे कहते थे, गुरुदेव नभे गुरुंचा भाव देव आहे। गुरु केवल व्यक्ति नहीं, गुरु का भाव ही देवता है। वे निवृत्तिनाथ का जूठा भोजन भी प्रसाद की तरह लेते थे। गुरु के चरण दबाने में सुख पाते थे। उनकी खामोशी को भी समझ जाते थे। गुरु की एक नजर ही उनके लिए दीक्षा थी। और निवृत्तिनाथ भी ज्ञानेश्वर को सिर्फ छोटे भाई की तरह नहीं देखते थे, वे उन्हें भविष्य के सूर्य की तरह देखते थे। उनका विश्वास अटूट था। ज्ञानोबा महाराष्ट्राला दैवत देईल। यह भविष्यवाणी सच हुई। आज ज्ञानेश्वर महाराज करोड़ों लोगों के हृदय में मार्गदर्शक और संत बनकर बसे हुए हैं। 7. चांगदेव के प्रसंग में गुरु की भूमिका। जब चांगदेव योगी अपनी सिद्धियों के बल पर ज्ञानेश्वर महाराज को प्रभावित करने आए, शेर पर सवार, सांप को चाबुक बनाकर और चमत्कार दिखाने के उद्देश्य से, तब ज्ञानेश्वर महाराज ने विनम्रता दिखाई, लेकिन चांगदेव का अहंकार बहुत बड़ा था। तभी निवृत्तिनाथ बोले, ज्ञानोबा त्याला अद्वैत दाखव। ज्ञानोबा, उसे अद्वैत का दर्शन कराओ। और ज्ञानेश्वर महाराज दीवार पर बैठकर उसे हवा में उड़ाया। सिद्धि की शक्ति को ज्ञान के आगे झुकाना ही था। यह सब उन्होंने स्वयं नहीं किया, यह गुरु के आदेश का पालन था। निवृत्तिनाथ का संदेश स्पष्ट था, अहंकार को झुकाना ही ज्ञान का प्रारंभ है। 8. वारी यात्राओं में गुरु शिष्य की एकता। जब वे पंढरपुर वारी में जाते, निवृत्तिनाथ आगे, ज्ञानेश्वर उनके पीछे, सोपानदेव और मुक्ताबाई साइड में पूरी भक्त टोली कहती, गुरु शिष्य नहीं जैसे शिव, पार्वती या कृष्ण, अर्जुन साथ चल रहे हों। वारी के दौरान गुरु और शिष्य एक साथ भजन गाते थे, ध्यान में बैठते थे और लोगों को उपदेश देते थे। उनकी एकता देखकर लोग कहते, हे नाथ, म्हणजे भक्तिचंद मंदिर आहे। यह संबंध भक्ति का मंदिर है। 9. गुरु का अंतिम संदेश। प्रेम ही मोक्ष है। निवृत्तिनाथ ने जीवन के अंतिम वर्षों में ज्ञानेश्वर महाराज को सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया। ज्ञानोबा, जगाला प्रेम दे, ज्ञान दे, पण तुझ्या अंतःकरणात फक्त पांडुरंगाचन रूप ठेवू नकोस, त्याचा श्वास ठेव। ज्ञानेश्वर ने पूछा, श्वास म्हणजे काय? निवृत्तिनाथ बोले, प्रेम। यही उनके आध्यात्मिक मार्ग का अंतिम रहस्य था। ज्ञान का आधार प्रेम है और प्रेम का आधार भक्ति। गुरु शिष्य का यह दिव्य संबंध इतना महान क्यों? क्योंकि इसमें अहंकार नहीं, कर्तापन नहीं, नियंत्रण नहीं, आदेश का भय नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा, स्वतंत्रता, सम्मान, दिव्य ऊर्जा, सब कुछ था। निवृत्तिनाथ ने अपने जीवन को ज्ञानेश्वर महाराज के उदय के लिए समर्पित कर दिया और ज्ञानेश्वर महाराज ने हर उपदेश को जीवन में उतारा। यह ऐसा संबंध है जो गुरु को भगवान तक उठाता है और शिष्य को भगवान तक पहुंचा देता है। अध्याय 6. समापन। ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ का संबंध केवल परंपरा का हिस्सा नहीं, यह आध्यात्मिक इतिहास का सबसे सुंदर अध्याय है। यदि आज भी कोई व्यक्ति गुरु खोज रहा है, तो ज्ञानेश्वर महाराज यही सिखाएंगे, गुरु वह नहीं जो चमत्कार दिखाए, गुरु वह है जो तुम्हारे भीतर चमत्कार जगाए। और निवृत्तिनाथ ने यही किया। उन्होंने एक छोटे बालक को इतना सक्षम बना दिया कि वह मराठी भाषा को अमर कर गया, गीता को जन जन तक पहुंचा गया और महाराष्ट्र की आत्मा में सदैव के लिए ज्ञान का सूरज बन गया। अध्याय 7. ज्ञानेश्वर का शाश्वत प्रकाश। आज के जीवन में उनकी सीख प्रस्तावना। संत की अमरता उनके शरीर में नहीं, उनके संदेश में होती है। संत ज्ञानेश्वर का जीवन केवल 21 वर्ष का था, लेकिन उन्होंने जो किया वह ऐसे था जैसे किसी ने कई जन्मों का पुण्य एक ही जन्म में संजो लिया हो। उनके विचार, उनकी ओवियां, उनका तप, उनका मौन, उनकी बाल सी सरलता और ऋषि सी गंभीरता आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी 13वीं शताब्दी में थी। समय बदलता है, युग बदलते हैं, राज बदलते हैं, पर संतों के शब्द नहीं बदलते। ज्ञानेश्वर कहते थे, सत्य समय में नहीं रहता, समय सत्य में रहता है।
इस अंतिम अध्याय में हम समझेंगे कि ज्ञानेश्वर के संदेश आज हमें कैसे बदल सकते हैं, हमारे संघर्षों को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं और हमारे भीतर सोई दिव्यता को कैसे जागृत कर सकते हैं। 1. ज्ञानेश्वर का सहज योग, जीवन को सरल करने की कला। ज्ञानेश्वर महाराज की सबसे महान शिक्षा यह थी कि ईश्वर उसी में है जो सहज है, जो स्वाभाविक है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, दिव्यता कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे सहज स्वरूप में ही छिपी है। आज हमारे जीवन में समस्याएं बढ़ रही हैं क्योंकि हम कृत्रिम जीवन जीने लगे हैं, दिखावे में खो गए हैं, मन की आवाज सुनना भूल गए हैं, अपनी सच्ची प्रकृति से दूर हो गए हैं। ज्ञानेश्वर की सरल शिक्षा कहती है, जो तुम हो उसी में भगवान है। यही सहजत्व आज के तनावग्रस्त मनुष्य के लिए सबसे बड़ा उपचार है। 2. ज्ञानेश्वर की अंतर्मुख यात्रा, आधुनिक मनुष्य के लिए आध्यात्मिक दिशा। ज्ञानेश्वर ने बाल्यावस्था से ही ध्यान, भक्ति और अंतर्दृष्टि को जीवन का मूल बनाया। उन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, यह अंतर की यात्रा है। आज के युग में भी मनुष्य बाहर दौड़ रहा है, बेहतर नौकरी, बेहतर सुविधाएं, बेहतर जीवन, बेहतर पहचान, पर अंदर शांति नहीं। ज्ञानेश्वर का संदेश बताता है कि जो बाहर खोजते कुछ मिलता नहीं, जो भीतर खोजते सब मिल जाता है। ज्ञानेश्वर का यह सिद्धांत आज भी वही अमृत है जो मानव मन को शांत और स्थिर बनाता है। 3. समाज के लिए ज्ञानेश्वर का उपदेश, प्रेम और समता। ज्ञानेश्वर ने अपने समय की जातिगत कठोरता, भेदभाव और सामाजिक कटुता को देखा था। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी 700 साल पहले थीं। उन्होंने कहा, संत वह है जिसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं। आज सोशल मीडिया नफरत बढ़ा रहा है, मनुष्य अलग अलग खेमों में बंटा है, धर्म, जाति, भाषा, राजनीति सब विभाजन बना रहे हैं। ऐसे समय में ज्ञानेश्वर सबसे बड़ा समाधान है। उनका सार्वभौमिक संदेश, प्रेम वह दीप है जो अंधकार से भी जीत जाता है। उनकी यह शिक्षा आज भी समाज का रूपांतर कर सकती है। मनुष्यता का असली सार, करुणा। ज्ञानेश्वर महाराज का व्यक्तित्व अत्यंत करुणामय था। वे जिस बच्चे की आंखों में आंसू देखते उसे अपनी दया से भर देते, वे जिस वृद्ध के चेहरे पर चिंता देखते उसे अपनी मुस्कान दे देते। उनका जीवन एक ही पंक्ति में समाहित हो जाता है, करुणा ही मेरी पूजा है। आज मनुष्य समझदार है, शिक्षित है, तकनीकी है, आधुनिक है, लेकिन करुणा कम हो गई है। ज्ञानेश्वर हमें याद दिलाते हैं, जहां करुणा है वही भगवान है। 5. भक्ति योग का रहस्य, अहंकार विहीन समर्पण। भक्ति केवल गीत गाना नहीं, पूजा करना नहीं, अभंग पढ़ना नहीं। भक्ति का असली सार है समर्पण। ज्ञानेश्वर का संदेश, भक्ति में अहंकार नहीं चलता। आज हर मनुष्य में मैं बहुत बढ़ गया है, मैं सही, मैं योग्य, मैं श्रेष्ठ, मेरा विचार, मेरा धर्म, मेरा मत, यही अहंकार दुख पैदा करता है। ज्ञानेश्वर सिखाते हैं, जहां मैं मिटता है वहां भगवान प्रकट होता है। अहंकार से बाहर आकर जब मनुष्य जीवन को एक ईश्वरीय उपहार समझता है, तभी भक्ति का वास्तविक स्वाद मिलता है। 6. ज्ञानेश्वर का चैतन्य संदेश, तू ही शिव, तू ही शक्ति। ज्ञानेश्वर महाराज ने अद्वैत का रहस्य बहुत सरल भाषा में कहा, दुनिया और मैं अलग नहीं, हम एक ही चेतना के रूप हैं। यह विचार अत्यंत शक्तिशाली है। आज का मनुष्य तनाव से घिरा हुआ, दुखों से संघर्ष करता, रिश्तों में उलझा हुआ, भविष्य से भयभीत ऐसा मनुष्य अगर ज्ञानेश्वर के अद्वैत भाव को समझ ले तो वह जान जाएगा कि वह अकेला नहीं, वह उसी परम ऊर्जा का हिस्सा है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। यह समझ जीवन को पूर्ण बना देती है। 7. ज्ञानेश्वर का जीवन प्रबंधन, आधुनिक व्यक्तित्व विकास की जड़। आज मोटिवेशनल बुक्स, सेल्फ हेल्प गुरुज, लाइफ कोचेस सभी माइंडसेट, इनर पावर, पॉजिटिव एनर्जी, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विचारों की बात करते हैं, परंतु ज्ञानेश्वर ने यह सब 700 वर्ष पहले कह दिया था। उनका संदेश वर्तमान दुनिया के लिए एक संपूर्ण लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम है। 1. मन को नियंत्रित करो, अथ जाने मनासी, सदा शिकवावे अथवा सावरी पावे। ज्ञानेश्वरी मन शत्रु नहीं, अनियंत्रित मन शत्रु है। वाणी को पवित्र बनाओ, उन्होंने कहा, कड़वी भाषा शरीर से भी बड़ी चोट करती है। 3. कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, उन्हें कर्मयोग का अत्यंत गहरा ज्ञान था। जैसे फूल खिलता है वैसे ही कर्म करो, सुगंध में अहंकार नहीं होता। 4. ध्यान और मौन को अपनाओ, मौन में मन को उसकी असली पहचान मिलती है। 5. आभार का भाव बनाओ, कृतज्ञ हृदय कभी दुखी नहीं होता। इन 5 सिद्धांतों में आज का पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट छुपा है। 8. ज्ञानेश्वर का पावर ऑफ प्योर हार्ट, हृदय की शुद्ध ही मोक्ष का मार्ग। उन्होंने कहा,
जिसका हृदय शुद्ध है वही सच्चा भक्त है। आज मानव जितना मन का नहीं, हृदय का भूखा है। दोहरे जीवन, कृत्रिमता, संघर्ष, तुलना, इन सब ने हमारे हृदय को कठोर कर दिया है। ज्ञानेश्वर का संदेश है, हृदय को सरल बनाओ। सरल हृदय ही ईश्वर का मंदिर है। जो मनुष्य इस शिक्षा को स्वीकार कर ले, उसका पूरा जीवन दिव्यता में ढल जाता है। 9। अंतिम संदेश, अमृतत्व की ओर यात्रा। ज्ञानेश्वर महाराज अपने अंतिम दिनों में बहुत कम बोलते थे, अधिकतर मौन रहते थे। लेकिन उनका एक अंतिम वाक्य प्रचलित है, जीवन छोटा है पर आकाश बहुत बड़ा है। मनुष्य को छोटा जीवन नहीं जीना चाहिए, उसे बड़ा हृदय और विशाल चेतना में जीना चाहिए। यह वाक्य आज के समय के लिए सबसे बड़ा प्रकाश है। प्रिय श्रोताओं, ज्ञानेश्वर महाराज का जीवन एक जुगनू की तरह था। समय भले कम था, पर प्रकाश अनंत था। उन्होंने हमें दिखाया कि उम्र नहीं, चेतना महान बनाती है, गरीबी नहीं। हृदय की विशालता महत्वपूर्ण है, कठिनाई नहीं। दृष्टिकोण परिवर्तन लाता है, और मनुष्य छोटा होते हुए भी भगवान जितना विशाल बन सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि अलग होने की इच्छा छोड़ो, एक होने की अनुभूति अपनाओ। सारा संसार तुम्हारा ही प्रतिबिंब है। यदि आपने इस ऑडियो बुक को मन लगाकर सुना है, तो समझिए ज्ञानेश्वर का स्पर्श आपके भीतर उतर चुका है। उनकी शिक्षाएं आपकी आत्मा को प्रकाश से भर दें, यही मेरी प्रार्थना है। यदि इस पावन ऑडियो बुक ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि संत ज्ञानेश्वर की किस शिक्षा ने आपकी आत्मा को सबसे अधिक प्रभावित किया। ऐसी ही दिव्य, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महापुरुषों की जीवन गाथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं, क्योंकि अगली ऑडियो बुक शायद वही हो जो आपकी आत्मा खोज रही हो। धन्यवाद। जय ज्ञानेश्वर।